आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी कहे जाने वाले जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आस्था जब चरम पर होती है तो रास्ते भी खुद बन जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। घंटों लंबी कतारें, जय माता दी के गूंजते जयकारे और दूर दराज से पैदल पहुंचते हजारों भक्त। इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। तो आखिर कैसे पहुंच रहे हैं लाखों भक्त डोंगरगढ़? क्या है इस बार के खास इंतजाम और कैसी है ग्राउंड पर व्यवस्था? देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की ये खास रिपोर्ट। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और माता बमलेश्वरी के दरबार पर जाने के लिए पदयात्री लगातार अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्री मार्ग में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अनेकों सुविधाएं यहां पर मुहैया करवाई गई है। जिस प्रकार से एक सुविधा की मैं अगर बात करूं तो पदयात्री जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये पदयात्रियों के लिए पीछे से आने वाली वाहनों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उससे बचने के लिए एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। रिफ्लेक्टर का काम होगा कि पीछे से अगर कोई गाड़ियां आ रही है तो उन्हें तत्काल वो रिफ्लेक्टर की मदद से पता चल पाए कि किस तरीके से यात्रियों की सुविधा दी जा सके और उनको सुरक्षित पद यात्रा करने में सफलता हासिल हो। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के द्वारा अनेकों जगह में पूरे पदयात्री मार्ग में स्वास्थ्य सुविधा का भी एक स्टॉल लगाया गया है। जिस स्टॉल में किसी भी पदयात्री को अगर समस्याएं होती है तो ऐसे स्टॉल पर आकर के वो अपनी समस्याओं का साझा कर सकते हैं और उनका त्वरित यहाँ पर इलाज हो सकता है। नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ में आस्था अपने चरम पर है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने कोरबा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन के बीच नवरात्रि स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 23 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी और रास्ते में 60 से ज्यादा स्टेशनों पर रुकते हुए श्रद्धालुओं को सीधा डोंगरगढ़ पहुंचने में मदद करेगी। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज डोंगरगढ़ में भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जिले की एसपी अंकिता शर्मा देर रात खुद मंदिर पहुंची। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस जवानों को सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा और यातायात की विशेष व्यवस्था भी की गई है। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन पर राजनांदगांव के मां बमलेश्वरी दरबार में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक और तमाम राजपत्रित अधिकारी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सुरक्षा बतौर आम जनता की यहां पर जो अधिकारी हैं वो सारे लोग यहां पर खुद मौजूद हैं, जगह का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा को लेकर के मैम किस तरीके का इंतजाम किए गए हैं, कितने बल लगाए गए हैं, क्या क्या चीज़ जिस प्रकार से सीसीटीवी वगैरह होते हैं और ड्रोन कैमरे होते हैं, तो किस तरीके से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है? बमलेश्वरी माता की ड्यूटी में इस बार राजनांदगांव पुलिस ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बल यहाँ पे लगे हुए हैं और लगभग 800 से 1000 की संख्या में बल लगा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बल के द्वारा निभाई जा रही है। एक रूट और ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में है और दूसरा मंदिर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में है। इसके अतिरिक्त क्राइम कंट्रोल और बाकी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे फोर्स अच्छे से लगा हुआ है। काफ़ी मोटिवेटेड स्थिति में फोर्स है और सभी बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं।
तो अभी तक काफ़ी अच्छे से पुलिस बल के द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा किया गया है। आने वाले समय में भी माँ के आशीर्वाद से हम ऐसी मनोकामना रखते हैं कि बहुत ही सफल आयोजन नवरात्रि का संपन्न होगा। मैम, खास तौर पर देखा जा रहा है जो पदयात्री रास्ते से आ रहे हैं तो उनके बैग में, उनके पिट्ठू पर पुलिस के द्वारा रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। ये नया इनिशिएटिव राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लिया गया था जो कि काफ़ी सार्थक साबित हो रहा है। इसमें आने वाले बच्चे जो फुट से ट्रैवल कर रहे हैं, पदयात्री हैं, उनके बैग्स में पीछे स्टिकर लगाए जा रहे हैं और फ्रंट चेस्ट में टी-शर्ट्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिससे रात्रि के वक्त यदि कोई लाइट उसमें पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके काफ़ी अच्छे परिणाम पुलिस को भी देखने को मिल रहे हैं और यात्री भी इससे काफ़ी संतुष्ट है। आम लोगों की सुरक्षा बतौर राजनांदगांव की पुलिस लगातार मुस्तैद है। अभी हम राजनांदगांव के एसपी सुश्री अंकिता शर्मा जी से बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों की जन सुरक्षा ही उनके लिए प्रथम दायित्व है। नवरात्रि में बड़ी संख्या में पदयात्री भी डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पदयात्रियों के बैग और पीठ पर लाइट रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि रात के समय वाहन चालकों को वे दूर से ही दिखाई दें और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है और रात में गश्त भी तेज कर दी गई। हर साल की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि में आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में पूरे डोंगरगढ़ जो एरिया है उसको अलग अलग जोन में विभक्त किए गए हैं और प्रत्येक जोन को अलग अलग सेक्टर में भी बांटे हैं और सेक्टर वाइज राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इसके अंदर में राजपत्रित अधिकारी अलग अलग स्थान के हिसाब से बल लगाया गया है। इसी प्रकार से हर साल जो यातायात में किसी प्रकार का समस्या न हो उसके लिए अंजोरा से लेकर के डोंगरगढ़ को अलग अलग सेक्टर में बांटे गए हैं और सभी सेक्टरों में राजपत्रित अधिकारी प्रभारी हैं। और इसके साथ ही साथ जो पार्किंग व्यवस्था, मेला व्यवस्था, ऊपर मंदिर व्यवस्था, सीढ़ी व्यवस्था, क्षीर पानी, नीचे मंदिर, सभी में पर्याप्त सुरक्षा के उपाय और बल लगाए गए हैं। और साथ ही इस साल नया आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा एक नया पहल करते हुए और सभी जितने भी लोग हैं वो जो खास करके जो पैदल आने वाले हैं उनका बैग में, हाथ में रिफ्लेक्टर भी चिपकाया जा रहा है जिससे रात में अंधेरे में किसी प्रकार के अनहोनी दुर्घटना ना हो, जिससे रिफ्लेक्ट हो सके और रोड में आने जाने पर वो सुरक्षित आवागमन कर सके। पदयात्रा मार्गों पर सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत मदद मिल सके। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और समूह में यात्रा करें। इन व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है और लाखों भक्त निर्भर होकर मां बमलेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि माता रानी जो पहाड़ों वाली माता रानी है, शेरों वाली माता है, इनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। ये वो इस वक्त की अभी तस्वीरें हैं जो मैं आपको इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे कि चारों ओर माता रानी के जयकारे और जयघोष के साथ में माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी, कहाँ से आए हुए हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या मनोकामनाएं थी आप लोगों की जिनको लेकर के आप यहाँ माता के दरबार पर पहुंचे? मनोकामनाएं थी, बस सब खुशी रहे, सुख रहे, बस माता जी का कृपा है, विश्वास है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई घुटनों से चल के आ रहा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे बस। डोंगरगढ़ में आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा तीनों का संगम देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं और रेलवे द्वारा भी कई एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज डोंगरगढ़ में दिया गया है, जिसकी वजह से यात्री सुचारू रूप से दर्शन कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।